सिद्धे ध्रुवमचलमनोवमं गतिं पते वोच्छामि समयपाहुड मेणमोत्सुद केवली। ज्ञानवान जीवो अमूल्य निधि, अपूर्व संपत्ति, अत्यंत कीमती, बेशकीमती हमारी धरोहर कुछ होगी तो वह है ज्ञान। वर्तने वाला ज्ञान, उसे कहाँ लगाना, उसे कहाँ अप्लाई करना, यह एक आर्ट है। चाहो तो आप स्वयं को आबाद कर सकते हो और चाहो तो आप स्वयं को बर्बाद कर सकते हो। इस ज्ञान पर्याय के सामने दो विकल्प है, एक द्रव्य और एक तरफ स्वयं अपनी पर्याय और अनंत विश्व। वर्तने वाली पर्याय अहम रूप से किसे स्वीकार करती है, उससे तय होता है हमारे जीवन का उत्थान और पतन। इस ज्ञान रूप धरोहर को नहीं, एक मिनट फिर से। वर्तने वाली पर्याय किस रूप से अहम आएगा? नहीं, ये सेंटेंस एकदम ठीक रूप से अभी आएगा। इस ज्ञान रूप धरोहर को पंच परावर्तन में रखड़ने नहीं देंगे, पंचम गति की प्राप्ति कराएंगे, ऐसी स्वीकृति ज्ञान पंचमी है। इस ज्ञान रूपी धरोहर को, इस महान विरासत को पंचम अर्थात परम पारिणामिक भाव में लगाना, वह परमार्थ ज्ञान पंचमी है। चर्चा चल रही थी दो प्रकार के वस्तुएं हैं इस विश्व में, एक जानने वाले और एक नहीं जानने वाले। दो प्रकार के जीव हैं इस दुनिया में, स्वयं को जानने वाले और स्वयं को नहीं जानने वाले। जानने वाले को जानने वाले और जानने वाले को नहीं जानने वाले। जानने वाले को जानने वाले अर्थात जानने वाले को अहम रूप से जानने वाला, और जानने वाले को न जानने वाले मतलब जानने वाले को अहम रूप से नहीं जानने वाले। अहम रूप से मतलब श्रद्धान, मान्यता, विश्वास, आस्था, रुचि, एकत्व, आपका झुकाव, आपका इंक्लिनेशन, आपका महिमा का क्या विषय है, आप अपना अस्तित्व किस प्रकार देखते हैं, उसे कहते हैं अहम। दो प्रकार के जीव है, एक जानने वाले और एक अंधे, एक आंख वाले, एक बिना आंख वाले। अरे प्रज्ञा चक्षुओं, ज्ञान रूपी चक्षु के धारकों, अंधत्व दुर्दैव नहीं है। आंखों का नहीं होना हमारा कोई नुकसान नहीं है। यथार्थ दृष्टि नहीं होना, ये हमारा खरेखर नुकसान है। हेलन केलर हुई है, जो जन्मांध उम्र के अपने 6 साल की उम्र में किसी कारण से अंधी हुई।
नाम सुना होगा, हेलन केलर। और जीवन भर अंधी रही। उसका एक प्रसिद्ध उद्गार है जो ये कहता है, हे जगतवासियों, मेरे लिए इसीलिए मत रोओ कि मैं अंधी हूं। रोना हो तो उनके लिए रोइए जिनके पास यथार्थ दृष्टि नहीं। एकाध इंद्रिय का डैमेज होना ये वास्तविक डैमेज नहीं है। मैं स्वयं को जानने वाला हूं ऐसा नहीं मानना, ये जीव का एक्चुअल डैमेज है। बाहर के आंखें जाने से हमसे कोई दृष्टि तो नहीं हिरा सकता। इस आंखों को भी जानने वाली एक आंख हमारे अंदर में विद्यमान है, उसमें अंधत्व कभी भी नहीं आता। हेलन केलर ने अपने जीवन के अंतिम समय में यह कहा था कि यह विश्व बहुत सुंदर है। कौन है हेलन केलर? जो जीवन भर अंधी रही, ऐसे लोग कहते हैं। उन्होंने अंत में यह कहा था कि यह विश्व बड़ा सुंदर है, लेकिन इसे आंखों से देखा नहीं जा सकता, इसे नाक से सूंघा नहीं जा सकता, जबान से इसे चखा नहीं जा सकता। इसका वेदन केवल ज्ञान से होता है, क्योंकि इंद्रियों के जानने में जो वस्तुएं आती है वे ऐसी कोई सुंदर नहीं है। जो महान और सुंदर वस्तुएं हैं उनका केवल अनुभव हो सकता है। उस अनुभव रूप चक्षुओं से देखो, ये विश्व बड़ा सुंदर है। हेलन केलर का कोट था। दो प्रकार के वस्तुएं कही थी, जानने वाला और एक नहीं जानने वाला। पर्यायर्थिक ने से फिर दो प्रकार की वस्तुएं कही थी, एक जानने वाले को जानने वाला और एक जानने वाले को नहीं जानने वाला। जानने वाले को जानने वाले का अर्थ क्या कहा? अहम रूप से जानने वाला। यस यस, बराबर बराबर। बात अहम से तय होती है। वस्तु जानने से कुछ नहीं होता, तुम उसको किस प्रकार जानते हो उससे तय होता है तुम्हारे जीवन का सुख और दुख। वस्तु को यदि वस्तु रूप से जाना हो, तत्वार्षदानम, जैसी वस्तु है वैसा जानना यह सम्यक ज्ञान। जैसी वस्तु नहीं है वैसा जानना यह मिथ्या ज्ञान। मिथ्या ज्ञान दुख को देने वाला है, सम्यक ज्ञान सुख को देने वाला है। महत्वपूर्ण बात और एक, हम जाने स्वयं को जानने वाला अथवा नहीं भी जाने, उससे जानने वाला होने में कुछ बदलाव बिगाड़ नहीं आता। पर्याय स्वीकार करे अथवा नहीं करे, स्वभाव तो ऐसा है। स्वभाव के होने को, स्वभाव के वैभवशाली सामर्थ्यशाली होने के लिए पर्याय की स्वीकृति की जरूरत नहीं है। वो तो पर्याय के सुखी होने के लिए, पर्याय के वैभवशाली सामर्थ्यशाली होने के लिए पर्याय को स्वीकृति की जरूरत है। नमक को खारा बना रहने के लिए तुम्हारे चखने की जरूरत नहीं है। नमक खारा है ऐसा ज्ञान होने के लिए तुम्हारे चखने की जरूरत है। स्वभाव तो है, उसको मानो अथवा न मानो। स्वयं को किस रूप मानते हो उससे स्वभाव बदलता नहीं है। मिथ्या ज्ञानी होने से भी उसकी सामर्थ्य मिटती नहीं, उसके जानने वाले स्वभाव का लोप होता नहीं। मानो या न मानो, स्वभाव का वैभव मान्यता का मोहताज नहीं। कोई कुछ भी माने, मेरे हाथ में रखे रत्न को मैं भी उसे कांच मान लूं दुनिया के कहने से, तब भी उसका मूल्य खत्म नहीं होता।
हीरा हीरेपने का त्याग नहीं करता। हम स्वयं को क्या अनुभव कर रहे हैं, क्या जान रहे हैं, क्या देख रहे हैं, इससे हमारा स्वभाव का लोप नहीं होता। हमारा सुख दुख जरूर तय करती है हमारी मान्यता, पर्याय की ही मान्यता है और पर्याय में सुख दुख होगा। स्वभाव को न मान्यता की जरूरत है और स्वभाव को न सुखी होना है, क्योंकि स्वभाव कभी दुखी हुआ ही नहीं। स्वभाव अपने आप प्रकट भी नहीं होता। स्वभाव के प्रकटीकरण के लिए पुरुषार्थ की जरूरत है, और पुरुषार्थ का तात्पर्य ऐसा स्वीकार के बिना सुख की प्राप्ति पर्याय में नहीं होती। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? स्वीकार करने का तात्पर्य सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। यह मैं हूं, ऐसा श्रद्धान, ऐसा ज्ञान और तत्पूर्वक स्थिरता, इसी से पर्याय में सुख उत्पन्न होता है। समझ में आया? समझ में आ रहा है? हाँ या ना? आप समझ रहे हैं? ध्यान है बराबर सबका? शंभु कुमार और प्रद्युम्न, इन दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है? प्रद्युम्न और शंभु कुमार कौन थे? कृष्ण के दोनों पुत्र थे, अर्ध चक्री के पुत्र है दोनों। लीगली, इस लौकिक कानून की मैं बात कर रहा हूं, दोनों डेढ़ खंड के मालिक है। हा या ना? हा या ना? आधी आधी प्रॉपर्टी विभाजन होगा या नहीं, इस कानून की बात कर रहा हूं। लोकोत्तर कानून में तो पुण्य पाप के हुए बिना बाप तो क्या और भी क्या, कोई कुछ नहीं कर सकता। बाप कमाई लोकोत्तर कानून में काम आती भी नहीं, आप कमाई ही काम में आती। लोक में देखा जाता होगा कि बाप कमाई काम में आती है, आप कमाई कुछ भी ना हो। व्यवहार से भी ये बाप कमाई ही है, क्योंकि तुम्हारे पूर्व कर्म के ऐसे उदय हुए हैं जिससे संपत्ति बरकत आई, तो उसे भी उपचार से कहना हो तो बाप तुम्हारा वो है। कितने जन मुझे फॉलो कर रहे हैं? मैं अभी एक उदाहरण दे रहा था शंभु कुमार और प्रद्युम्न का। दोनों बराबर की मालिकियत के हकदार हैं, दोनों बराबर हैसियत के हैं, दोनों बराबर प्रभाव के हैं, लेकिन दोनों में फर्क ये है कि प्रद्युम्न इससे बेखबर है। प्रद्युम्न बेचारे को जन्म होते ही किडनैप किया गया काल संवर देव के द्वारा। पूर्व भव का कोई खटका होगा अपना, उठाया और जंगल में ले गया, कुचल कर मार डालने के लिए। बहुत बड़ी शिला रखकर चला गया वहां से। छोड़िए, वो वन जंगल भटकता रहा पूरे अपने यौवन अवस्था होने तक। वो प्रॉपर्टी का मालिक है या नहीं आदे, लेकिन उसे इस चीज का पता है क्या, मैं कौन हूं, मैं किसका पुत्र हूं। स्वयं को क्या देख रहा है वो वहां पर जंगल में? पामर, गरीब, एक एक टुकड़ा कहीं मिलता है, कहीं भोजनशाला खुलती है, प्लीज दे दो दे दो दे दो दे दो दे दो। उसको पता है क्या मैं कौन हूं, मेरी अमीरी क्या है? दोनों में फर्क यह है, शंभु कुमार को इस बात का एहसास है कि मैं प्रॉपर्टी का मालिक हूं। प्रॉपर्टी का मालिक होने पर भी प्रद्युम्न को इसका एहसास नहीं है। इस बात को लेकर प्रद्युम्न में पामरता बनी, शंभु कुमार में वो मालकियत बराबर बनी है।
संपत्ति का मालिक होने मात्र से फर्क नहीं पड़ता। संपत्ति की मालकियत का भान होने से उस संपत्ति का आनंद होता है। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? पर्याय की सामर्थ्य, पर्याय का पुरुषार्थ, पर्याय की स्वीकृति हो अथवा न हो, सामर्थ्य बिगड़ता नहीं। तभी तो हम कहते हैं आज तक हमारा काम नहीं हुआ, फिर भी हमारा द्रव्य, चैतन्य, वैभव थोड़ा भी नष्ट नहीं हुआ। अनंत काल भी हम ऐसा स्वीकार नहीं करेंगे तब भी सामर्थ्य कहीं चला नहीं जाएगा। बट बात तुम्हारे सुखी होने की है। तुम्हें सुखी होना है या नहीं? और स्वीकृति के बिना, एहसास के बिना, रियलाइजेशन के बिना, एक्सेप्टेंस के बिना, अटेस्ट किए बिना, सील लगाए बिना तुम्हें तो सुख की प्राप्ति नहीं होगी। अहम स्वीकार करना होता है और वो पर्याय करती है। अहम रूप से स्वीकार करने का तात्पर्य सम्यक दर्शन, उपलक्षण से ले सकते हैं सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र भी। इसीलिए सुख का कारण द्रव्य नहीं है, सुख का कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र। सुख का आश्रयभूत कारण तो द्रव्य ही है, लेकिन सुख का व्यक्ति रूप कारण सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र का प्रगटीकरण है। किसी को कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? किसे? बोलना हो तो बोल लीजिए। टिफिन मां ने दिया था, फिर भी बालक भूखा रहा। क्यों? उसको या तो पता नहीं है टिफिन दिया है, और पता भी होगा तो उसको टाइम पर मिला भी नहीं। कारण कुछ भी हो, उसके भूखे रहने का कारण उसका अपना निजी अज्ञान है। टिफिन न होना नहीं। आज जितने भी जीव दुखी है परमार्थ से, उसका कारण उनका अज्ञान है। अज्ञान मतलब ज्ञान संबंधी अज्ञान। ज्ञान तो है ही। मैं पहले ज्ञान का तात्पर्य सामर्थ्य, द्रव्य, और दूसरे ज्ञान का तात्पर्य पर्याय की स्वीकृति। ज्ञान का ज्ञान होना जरूरी है। पहले ज्ञान का अर्थ आत्मा, दूसरे ज्ञान का अर्थ वर्तने वाली ज्ञान की पर्याय। द्रव्य को कभी ज्ञान कहते हैं, कभी पर्याय को ज्ञान कहते हैं, कभी गुण को ज्ञान कहते हैं। ये आपको समझते आना चाहिए कब कौन सी क्या बात कही जा रही। किसी को कोई डाउट? सब समझ रहे बराबर? हाँ? ज्ञान का ज्ञान, ज्ञान का ज्ञान अर्थात, हाँ, यस, ज्ञान का ज्ञान होना। पहला ज्ञान मतलब आत्मा, दूसरा ज्ञान मतलब सम्यक ज्ञान। यह मैं, ऐसा स्वीकार। समझ में आ रहा है सबको? किसी को कोई डाउट? तो मैं थोड़ा सा गंभीर विषय की ओर बढ़ना चाहूंगा। श्रद्धान मजबूत होने पर भी पर्याय की कचास को नकारा नहीं जा सकता। भोजन के बिना मेरा जीवन चलता है, ऐसी स्वीकृति के होने पर भी समय समय पर भूख, भोजन की चाह बनी रहती है। श्रद्धान होने मात्र से
वो प्रवृत्त रूप व्यक्त हो ये जरूरी नहीं। घर मकान दुकान मेरा नहीं है, बीवी बच्चे मेरे नहीं है, ऐसा स्वीकार होने पर भी बीवी बच्चे छूटना जरूरी नहीं है। घर से सुख उत्पन्न होता नहीं है, ऐसा स्वीकार होने पर भी घर तुरंत छूटना जरूरी नहीं है। आदिनाथ की उम्र 84 लाख पूर्व थी। 83 लाख पूर्व तक सम्यक्ति होने पर भी, क्षायिक सम्यक्ति होने पर भी दिखा कुछ भी नहीं बाहर में। अभी भी नाच गाने देख रही है साहब। पुरुषार्थ का अभाव, पुरुषार्थ का तात्पर्य यहां पर स्थिरता। जानते हुए भी, मानते हुए भी पुरुषार्थ उस दिशा में चाहिए, स्थिरता चाहिए। और चौथे गुणस्थान से लेकर उत्तरोत्तर बढ़ते बढ़ते उस स्थिरता रूप कचास का ही, अस्थिरता रूप कचास का ही तो धीरे धीरे अभाव होता जाता है। श्रद्धान का फेर चौथे गुणस्थान से सिद्धावस्था तक नहीं होता, न ज्ञान का। बढ़ती जाती है स्थिरता। स्थिरता बढ़ने पर बाहर में भी वो चीज दिखने लगती। इसलिए कहा जाता है चारित्र ही वास्तव में धर्म है। चारित्र खलु धम्मो। किसी को कोई डाउट? बिल्कुल। चौथे गुणस्थान में अस्थिरता होने पर भी श्रद्धा डगमगता नहीं है। अस्थिरता को लेकर हेयत्व का भी भान है। उस हेयत्व के भान के साथ साथ भोजन में, स्त्री संयोग में, परिग्रह में, लड़ाइयों में प्रवृत्ति होती रहती। मान्यता का इतना दम है कि एक दिन वो अस्थिरता भी चली जाएगी। जड़ है तो एक दिन पत्ते भी आएंगे। जड़ जिंदा है तो एक दिन फूल भी आएंगे, फल भी आएंगे। जड़ होने की कीमत पर यह सब आशाएं बनी रहती। सम्यक दृष्टि को यकीन है, दंसन मूलो धम्मो, दर्शन ही समस्त धर्म का मूल है। यदि श्रद्धा ठीक है तो यह सब बाहर देखने में, मान्यता ठीक होने पर कुछ भी क्रियाएं कैसे हो जाएगी। यह कोई मान्यता का छलावा नहीं है, बात मान्यता की है, बात मान्यता के भ्रम की नहीं है। लड़की जब ससुराल को अपना समझने लगती है तो चेयरफुल रहती है, अपना समझने की है। और अपना समझने पर भी फिर सब संपत्ति आदि ले जाए तो उसको हम अपनत्व रूप से समझना कहते ही नहीं। वो श्रद्धान यथार्थ है ही नहीं जिसके रहते हुए प्रवृत्ति अनुचित हो। सप्त व्यसन, ग्रहित मिथ्यात्व, ऐसी सब बातें सम्यक तो होने के बाद कदापि नहीं दिखती। जो कचास रहती है वो कचास सामाजिक तौर पर आक्षेपार्ह नहीं होती, कानूनन तौर पर दंडनीय नहीं होती, लेकिन वो स्वयं खेद खिन्न वर्तता है। द्रव्य संग्रह की टीका में एक बहुत सुंदर उदाहरण आया। सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता हुआ कैसे भोगता है, तो ऐसा लिखा, कोतवाल के द्वारा पकड़े गए चोर की भांति। कैसा चोर? जिसकी ढिंड गधे पर बिठाकर निकाली जा रही थी। चोर कैसी अनुभूति करता है चोरी पकड़े जाने पर? जब उसकी ढिंड निकाली जा रही है, मुंह काला कर दिया गया है, क्या एक्सपीरियंस करता है? कहां से किया है? सम्यक दृष्टि भोगों को भोगता हुआ ऐसी अनुभूति करता है। ये क्या है? ये तो कौन सी बात है? तो फिर भोग कैसे भोग सकता
वो संसार की कोई उनको जब अरुचि ही बैठी हुई, इसीलिए तो भोगने का फल उनको वैसा कदापि नहीं होता जैसे अज्ञानियों को होता है। वही भोगते हुए दो जन हैं, अज्ञानी विशेष बंध को प्राप्त होता है, अज्ञानी विशेष बंध को प्राप्त नहीं होता, अनंतवे भाग बंध को प्राप्त होता है। समय सार तो कहता है अभी इसको कोई बंध नहीं होता। निर्जरा अधिकार में ऐसा लिखा है, ज्ञानियों को भोगने के काल में भी निर्जरा बरकरार रहती। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया है। एक तरफ हिरण घास को खा रहा है, एक तरफ बिल्ली चूहे को खा रही। दोनों की फोटोग्राफी यदि करे तो फोटो में वैसे ही चेहरे का एक्शन दिखेगा, हाँ या ना। बिल्ली भी खा रही है तो चूहे को नोच कर खाते समय वैसा ही एक्शन दिखेगा। हिरण घास को खा रहा है, नोच कर खाते समय वैसे ही चेहरे का एक्शन दिखेगा, हाँ या ना। लेकिन फर्क यह है कि बिल्ली को डंडे भी लगाओ वो चूहे को नहीं छोड़ने वाली है, और हिरण को दूर से ही कहीं थाप भी सुनाई दे, थोड़ी सी आवाज भी सुनाई दे, गजो उछल कर पा, अनासक्त भाव से भोगना कहते इसे। सम्यक दृष्टि भोगों को अनासक्त भाव से भोगते, जिसे गीता में स्थित प्रज्ञ कहा। गीता ही में ज्ञानियों के भोग को अनासक्त भाव से भोगते हुए कहा। अनासक्त भाव मतलब क्या? यहाँ पर अनंतानुबंधी आसक्ति का नहीं होना। अप्रत्याख्यानावरण प्रत्याख्यानावरण संज्वलन की आसक्ति यद्यपि टेक्निकली आसक्ति है, बट आध्यात्मिक दृष्टिया कहा सागर और कहा बूंद, कहा तुलना करते हो, ये कहकर उसको गौण किया जाता है। नहीं, हाँ, अनासक्त भाव का मतलब आपने किया अनंतानुबंधी की अनुपस्थिति। ये थोड़ी ना प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही है कि ये अनंतानुबंधी हो रही है और प्रत्यक्षानी है, ये तो पता ही नहीं चल रहा है। आपने तो ये किया कि इनका घर कहाँ पर है, तो कि उनके सामने का घर है। अरे उनका पहला वो तो पता होना चाहिए ना कि वो क्या है अनंतानुबंधी, मेरे को कहाँ पर प्रत्यक्ष होने वाला है, तो मेरे को क्या करना चाहिए अनासक्त भाव लाने के। हमको अनासक्त भाव लाना है तो हमको अभी क्या करना चाहिए? दो बातें, कैसे लाना चाहिए ये प्रश्न अलग है, और अनंत अनुबंधी चली गई है इसका पैमाना क्या है ये प्रश्न अलग है। आपको मूल प्रश्न पैमाने का था, लेकिन आप उपाय तक आ पहुंचे। मैं उत्तर दोनों के दूंगा। अनंत अनुबंधी कर्म भले हमें दिखता नहीं, अवधि ज्ञानियों के ज्ञान का विषय बनता होगा, केवलियों के तो बनता ही है, लेकिन हम अनंत अनुबंधी का अनुमान कर सकते हैं हमारे अंदर वर्तने वाले राग द्वेष से। हमारे राग द्वेष का ढीलापन होना इस बात का सूचक है कि विरक्ति हो चुके। प्रशम संवेग अस्तिक्य अनुकंपा सुना है ये? संवेग निर्वेद अनुकंपा सुना है ना? महाराज जी बोल रहे हैं। नहीं, लेकिन ये बात है कि अंदर से राग द्वेष का शिथिल होना, ढीला होना। हाँ, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बाहुबली जी, भरत जी युद्ध करने के वक्त पर भी अनंतानुबंधी तो हमको तो वैसे बाहर से बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही। इसका शिथिल कहाँ और किस? इसलिए पंडित टोडरमल जी को लिखना पड़ा। भरत आदि के उदाहरण दे देकर यदि स्वच्छंद प्रवृत्ति करेगा तो तीव्र आश्रव बंध को प्राप्त होगा। और सचमुच पूछा जाए यदि, कई लेखकों ने यहां तक लिखा है वास्तव में उनकी लड़ाई हुई ही नहीं थी। एनीवे, मैं उलझना नहीं चाहता, लेकिन इसी को कहते अविरत सम्यक्त्व, जिसमें कदाचित अतिचार तो ऐसे लगते ही रहते। कभी पांडवों को जुआ खेलते देखा जा सकता है जबकि वे क्षयिक समखिति है, कभी रामचंद्र जी को लड़ाई करते देखा जा सकता है जबकि वे क्षयिक समखिति है। ऐसी विभिन्न क्रियाएं देखने में आ सकती है।
इसीलिए किसी की क्रिया ही को देखकर उनका गुणस्थान नक्की नहीं कर लेना। नहीं, वो उनके नहीं, लिए सुनिए तो। नहीं कर सकते, लेकिन अपने लिए तो सोचना है। आखिर उनके लिए तो हमको कुछ करना नहीं है। कर तो मैं मेरे लिए रहा हूँ, तो मेरे को पता चलना चाहिए ना कि मेरे पास अनंत अनुबंधी है या नहीं है। मैं अपने आप को ढूंढ रहा हूँ। हमारा राग हमें ढीला पड़ता दिखता है। 213 पेज पर मोक्ष मार्ग प्रकाशक में ही लिखते हैं, जिस श्रद्धांत से रागादि का दूर होना होता हो वह श्रद्धांत सम्यक दर्शन। राग आदि ढीला पड़ता दिखता, आसक्ति ढीली पड़ती दिखती है, मोटे मोटे तौर पर दिखती है। एग्जैक्टली तो हम पकड़ नहीं पाते। जितना पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं उतना पकड़ना चाहिए और अनुमान करना चाहिए। और फिर हमारा राग द्वेष को नापने का कोई बहुत औचित भी इसीलिए नहीं है क्योंकि राग हो किसी भी स्तर का, वो तो हटना तो जरूरी है। इसलिए ज्ञानी भी जितना भी राग द्वेष रहता है उसको भी वो हटाना चाहता है। इसलिए पैमाना जानने का बहुत फिक्र भी ना करे और थोड़ा भी कुछ ज्ञान गोचर होता है उसको भी हटाने का उपाय फिर वही आत्मज्ञान है, आत्मस्थिरता। ऐसा जानकर वो पुनः पुनः आत्मा में स्थिर होने की कोशिश करता रहता है। क्योंकि अनंतानुबंधी संज्वलन भी अनंतानुबंधी का घर का हो सकता है। संज्वलन कसाय भी वो अनंतानुबंधी का हो सकता है, अनंतानुबंधी जैसा हो सकता है बाहर से दिखने पर। हाँ, बाहर से दिखने पर संज्वलन भी वैसा है कि वो अनंतानुबंधी जैसा है। तो फिर अंदर में तो ये पता नहीं चलेगा जैसे ये अनंतानुबंधी वाला है। नहीं, जैसे मोटे मोटे पैमाने हैं हमारे पास, यह सर्वथा ऐसी बात नहीं है। जैसे सप्तव्यसन आदि प्रवृत्ति ये तो अप्रत्यक्ष अनावरण आदि के उदय में भी दृष्टिगोचर नहीं हो सकती, संजुलन में कैसे होगी। और अभी अभी आपने उदाहरण दिया लेकिन पांडवों का, वो मैं ये कह रहा था कि सप्तव्यसन का होना जीवन में कदाचित एक आध दुख के बार पाया जा सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि रोज उठ के वही कर रहा है। और उसके पीछे भी कुछ ना कुछ उनके कारण विद्यमान रहते हैं। जैसे बह गए किसी चीज में, जैसे शकुन ने उकसाया, कुछ हो गया, चैलेंज पर बात उतर आई तो उस टाइम में बह गए। ऐसा नहीं है कि रोजाना वो वही धंधा चलता था। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप बोल रहे हैं कि रोजाना नहीं हो सकता है। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि 7 व्यसन के लिए आप बोल रहे हैं, तो सम्यक्ति आत्मा का सातों सभी प्रकार ग्रंथों में बताया है, सभी प्रकार के जो भोग है उनको फिर वो भी क्यों वो बह जाए तभी वो हो सकता है, बाकी निरंतर तो नहीं होना चाहिए। इतने सारे भोग, इतनी सारी पत्नी के साथ भोग, इतने सारे पदार्थ का भोग, ये भी बह जाने पर हो सकता है, अन्यथा डेली तो नहीं होना चाहिए। तो ये भी बोलना चाहिए। आखिर 7 व्यसन के लिए आप बता रहे हैं। नहीं, वो ऐसा अवैध नहीं है। हजारों पत्नियां उन्होंने की है, वो वैसा अवैध नहीं है जैसा सप्तव्यसन अवैध है, क्योंकि ये परस्त्री तो नहीं है। नहीं। तो महापुरुष है, ये विवाह हुए हैं इतने, ये इनके वैभव का सूचक है। तो ये बात और सप्तव्यसन की बात का सामने नहीं है। ये भी परस्त्री तो नहीं है, ये भी सभी प्रकार के जो द्रव्य है, मद लिया, मांस लिया, ये जो भी मदिरा लिया, कुछ भी लिया, तो ये भी परद्रव्य के रूप में उन्होंने ले लिया। जैसे स्त्री का भोग कर रहे हैं वैसे 7 व्यसन का भोग कर रहा है। नहीं, इसका पैरामीटर अलग पड़ेगा। कैसे अलग पड़ेगा वो ही जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये अलग कैसे पड़ेगा जानना तो पड़ेगा। आखिर देखिए, सूक्ष्मता से विचार करने पर मुनि अवस्था में धर्मशाला, मंदिर निर्माण आदि आदि संबंधी विकल्प कभी नहीं सताएंगे। ग्रंथों में कदाचित लिख दे सकते हैं कि श्रावक को भूमिका के अनुसार पैसा वहां व्यय करने के बजाय यहां व्यय कर लेता है, इतना फर्क पड़ता है, ऐसा ग्रंथ में लिख सकते हैं। पर्सनली किसी को कुछ बोल नहीं सकते, उनको ऐसा राग उत्पन्न नहीं हो सकता। तो मैं ये कह रहा हूं, सबके अपने राग का स्तर है।
जैसे मुनि को वो राग नहीं हो सकता जो पहले वाले को हुआ है। अनुव्रति को अमुक प्रतिमा तक, जैसे 6वीं प्रतिमा तक, उसको विवाह तक का भी भाव हो सकता है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा तो है नहीं अभी, तो 6वीं प्रतिमा तक 5वें गुणस्थान के ऐसा तक भाव हो सकता है, लेकिन उसके आगे कदापि नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। तीसरी प्रतिमा वाले को 5वें गुणस्थानवर्ती, यह कदापि भाव नहीं होगा कि सामयिक का टाइम है और मैं किसी से बात करता रहूं। तत्व चर्चा के नाम पर भी उसको भाव सताएगा ही नहीं। तो ये भूमिका के अनुसार के राग है, किस किस को क्या क्या राग सता सकता है, सबके अपने अपने एक लिमिट है, लिमिट। लेकिन यह बात दूसरी है कि मिथ्यात्वी को भी द्रव्यलिंगी मुनि बन जाए, लेकिन ये लिमिट क्रॉस कर सकता है, मिथ्यात्वी सब लिमिट क्रॉस कर सकता है कि मिथ्यात्वी अवस्था में भी वहां तक की लिमिट ले सकता है, राइट। तो इस लिमिट में भी वो नीचे वाली लिमिट क्यों नहीं ले सकता है? मेरा प्रश्न यही है कि नहीं, वो नीचे वाली ले सकता है, ऊपर वाली ले सकता है मिथ्यात्वी, बट संज्वलन वाली उसके नीचे के स्तर वाले का राग नहीं ले सकता। एक एग्जाम्पल, कमंडलू के पानी का प्रयोग वो कदापि पीने के लिए नहीं कर सकता। उसके सामने कोई मरना, क्या कहते हैं, मरण की स्थिति में आकर खड़ा हुआ कोई जीव है जंगल में, प्यास से तड़प रहा है, उनको अनुचित राग नहीं होगा कि कमंडलों का पानी पिलाकर उसकी जान की रक्षा करे। उसको कदापि मुनि को यह भाव नहीं आएगा कि चूहे को बिल्ली से बचाया जाए। अनुचित राग उनको नहीं होगा, हल्का राग उनको नहीं हो सकता। सबका अपना अपना राग तय। तो ऐसा मोटा मोटा हम राग डिफाइन कर सकते हैं। ये राग जो है कुछ रोज हुआ है, कम हुआ है, वो तो समझ सकते हैं, पर वो तात्विक है कि ऊपर का है, हाँ, अंदर से है या बात दिखता है कि चलो मैं यहाँ बैठा हूँ, मुझे कमा देनी चाहिए, हाँ, तो संतोष है, हाँ। पर अंदर से है तात्विक है कि खाली सुन के खाली ऐसा हो रहा है? ये तो हमें निर्णय करना पड़ेगा। तो कैसे करें, इसका पैरामीटर है, ये तात्विक है या अतात्विक? धन की असारता जाने, फिर धन संबंधी कोई विकल्प ना सताए, चोरी भी हो जाए हमारी, तब भी उसको विकल्प ना आए कि मैं फिर से अभी गृहस्थी बसा दूं, तो समझ लेना चाहिए वह अरम त्याग प्रतिमा वाला। कुछ मेरी बात को समझे आप। एक अरम त्याग प्रतिमा कही है जिसमें उसने व्यापार धंधा सब बंद कर दिया, पैसा कुछ सीमित रख लिया अपने पास, लेकिन दूसरे दिन चोरी हो गई। तो यदि फिर से उसको कमाने का भाव आया तो समझ लेना चाहिए कि अभी वो उस ठिकाने का नहीं था, अथवा ठिकाने का होने पर भी वो नीचे उतरता जा रहा। लेकिन वहां पर भी श्रद्धा ये बराबर बना रहे कि सालों मैंने खर्ची किए, ये पैसा काम आएगा सोचकर व्यर्थ ही खर्ची किए, कोई मतलब नहीं था इनका इतना समय खर्च करके। अब मैं वैराग्य बढ़ाऊंगा, मैं घर में रहने का राग ही नहीं रखूंगा, इस दिशा में बढ़ने का भाव हो तो समझ लेना चाहिए वो अरम त्याग प्रतिमा वाला अथवा ऊपर की भूमिका का है। कंडीशनल नहीं होना चाहिए, यह तो मैं भी कह रहा हूं। सापेक्ष नहीं होना चाहिए, वो ओरिजिनल होना चाहिए, ये मैं भी कह रहा हूं और ये अब भी कह रहे हो। पहचान का चिन्ह मोटा मोटा ही हो सकता है, पहचान का चिन्ह एग्जैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि मिथ्यात्वी को भी, पहले गुणस्थान को भी मुनि होने का भाव आया। मुनि हालत में कितना भी उपसर्ग आए भयंकर, उफ भी नहीं करता, उससे उसकी भूमिका कोई बढ़ती नहीं है। पहले गुणस्थान में मुनियों पर उपसर्ग करने का भाव आ सकता है, अथवा दुर्जनों के द्वारा किए गए उपसर्ग में भी समता धारण करने का भाव आ सकता है। अनंत अनुबंधी के ही ये दोनों रूप है। ऐसी स्थिति में महाकठिन और मुश्किल असंभववत हो जाता है
ये तय करना कि राग कितनी मात्रा में घटा है, हमारा गुणस्थान क्या है। इसीलिए हम अपना गुणस्थान एग्जैक्टली लोकेट नहीं कर सकते। ग्रंथों में यहां तक उल्लेख है कि 11वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज धड़ाधड़ फिसल कर अंतर्मुहूर्त के अंदर पहले गुणस्थान में आ जाए तो जरूरी नहीं उनको तुरंत पता चले। यदि मुनिराज 6वें गुणस्थान में आहार कर रहे थे, आहार करते करते वे पहले गुणस्थान में चले जाए तो तुरंत उनको पता चलेगा, ऐसा नहीं है। आहार दातों को भी पता चलेगा, ऐसा नहीं है। वो बहुत टाइम निकल जाए तो पकड़ में आएगा, क्योंकि हम सब मति श्रुत ज्ञान वाले परोक्ष ज्ञानी। नहीं, वो तो ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा कौन सा कारण है कि जिनकी वजह से 6वें से सीधा ही पहले पर पहुंचा, और ऐसा कौन सा कारण है 11वें से सीधा अंतर्मुहूर्त में पहले पर पहुंचा? बहुत अच्छा। इसमें तो कारण तो यही कहेंगे कि पुरुषार्थ का अभाव हुआ उसके। कहीं ना कहीं उसकी प्रतीति, उसकी स्थिरता सब धोखे में पड़ गई। जैसे कि इतनी हाइट पर पहुंचा हुआ एक अंतर्मुहूर्त के अंदर तो धोखे में कैसे पड़ गया और सीधा नीचे? अब ये हाँ, निमित्त भी ऐसा नहीं है, कोई निमित्त नहीं है, ध्यान में बैठा हुआ शुद्ध में चढ़ा हुआ आदमी था। देखो, ये तो नियम है 11वें गुणस्थान से फिसल कर 6वें गुणस्थान तक आता ही आता है। अभी वहां पर संभले तो ऊपर चढ़े, फिर से न संभले तो और नीचे भी उतरे वो। तो ये तो केवल ज्ञान गोचर परिणाम है। तो वो जाने देंगे, लेकिन 6वां वाला लेकिन हाँ, वो तो चेक किया जाए क्या नहीं, हमें स्थूल रूप से पता, ऐसा पता चल सकता है कि हमें ऐसा भाव आया कि अन्य अनित्य अभक्ष से पैसा मिल रहा है, कमा लो, तो यह भाव आया तो सीधा ये समझ में आता है नहीं, ये भूमिका और रोजाना साता रहा ये भाव, तो ये भाव तो 4थे गुणस्थान वर्ती को हो नहीं सकता। हाँ, मिथ्यात्व के मंद भाव हो सकता है ऊपर के, लेकिन इतना ये नाजायज राग हुआ उससे मेरी ये अवीरती को ये भाव नहीं उठता है अन्य अनित्य से भी पैसा कमाना है, नहीं हो। अभी मेरे को घर के लिए आवश्यकता है और घर के लिए आवश्यकता है, उनकी वजह से मैं नहीं होगा। श्रद्धा में नहीं है, श्रद्धा में क्लियर है कि ऐसा पैसा कमाना ही नहीं चाहिए। श्रद्धान ठीक होने के साथ साथ ग्रंथों में ऐसी कुछ बातें बताई है कि श्रद्धान ठीक होने के बाद ऐसा सम्यक दृष्टि के जरिए उससे ऐसा होगा ही नहीं, ऐसा उल्लेख है। इसलिए तो प्रशम संवेग अस्तिक्य अनुकंपा, सप्त व्यसन का त्याग, 5 अभक्षों का त्याग, उदंबर फल का त्याग, आदि आदि मकार का त्याग, ऐसा आया कि उसके जीवन में सहज में ही पाया जाता है। वह अन्य देवी देवताओं के पास रोज बचता फिरेगा, वो कुछ मांग करता फिरेगा सम्यक दृष्टि होकर, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। कमाने का भाव होना अलग बात, अन्याय से अनीति से करने का भाव। देखो, सामान्य भाव उत्पन्न हुआ तो एक्टिविटी में आना तो जरूरी नहीं है। एक्टिविटी तक आता रहा मतलब वो तीव्र राग है, राग की तुरंत प्रतिक्रमण हो जाता, निंदा कर रहा हो जाती तो इतना बाहर तक वो खींचता भी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। और वो रोजाना कर रहा है ये बाहर के काम, उसने तो दुकान ही खोली है चमड़े की, ऐसा नहीं चलेगा। वो 4था गुणस्थान वर्ती तो कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि ऐसा होगा तो निमित्त नैमित्तिक संबंधी का संबंध ही एग्जिस्ट नहीं करेगा। फिर हम कैसे कह सकेंगे सम्यक दृष्टि होगा, वो अमुक चीजें उससे नहीं होती। और ग्रंथों में ऐसा लिखा है, जैसे रावण 10-20 महिलाओं का अपहरण कर लेता अपने जीवन में, तब तो फिर उनका सम्यक्त्व माना ही नहीं जा सकता, समझ रहे। एक आध बार हुआ उसके लाइफ में, बाकी पूरा लाइफ का कोई भी हिस्सा उठा कर देखो बड़ा परमशीलवान दिखाई दे रहा है वो। और यहां पर भी कुछ कारण विचार किए जाए तो 9 बहुओं का संस्कार पीछा कर रहा है, और यहां पर भी कोई ऐसा बलात्कार आदि नहीं किया है। तो इससे ख्याल में आता है हाँ 4थे गुणस्थान को कदाचित ऐसा भाव आ सकता।
लेकिन फिर भी अपनी मर्यादा में तो रहेगा वो। जब तक वो स्वीकार नहीं करेगी, जो प्रतिज्ञा ली थी उन्होंने, जब तक वो स्वीकार नहीं करती कोई नारी, मैं उसको नहीं भोगूंगा, तो वो उसने आखिर तक उसका पालन किया। ना ना ना, उदय अकेला कभी कारण नहीं होता। हमारे पुरुषार्थ की कमी वो प्रधान कारण होती है। कर्म का उदय पर आरोप आता है, यह होता है, और 50 कभी भी हो सकती है ऐसे। यह तो मोटा मोटा हमें तय करना एक बात, और वो भी मोटा मोटा तय होना, एग्जैक्ट लोकेट नहीं कर सकेंगे। बट इतना अच्छा है कि जो भी राग हो मेरे अंदर में, अप्रत्यक्षनार हो, प्रत्यक्षनार न हो, संज्वलन हो, कुछ भी, लेकिन उसको छोड़ना तो है ना मुझे। और छोड़ने के लिए उपाय फिर वही है, वस्तु स्वरूप का विचार, ज्ञाता स्वरूप की अनुभूति, वही उपाय, और कोई उपाय नहीं। मैं थोड़ा गंभीर बात को लेकर अभी खड़ा होता हूं फिर से। स्व समय और पर समय हमारी बात चल रही थी। इसके लिए थोड़ा जो अभी महाराज जी का प्रश्न था, कैसे पता चले, चरणान योग के जितने ग्रंथ बताए गए हैं उनका अध्ययन करने पर पता चलता है, और वो भी मोटे मोटे तौर पर। मैंने कुछ कहने की भी कोशिश की, जैसे प्रतिमा को देखकर निर्णय होता है। मुनियों के भी अपने राग के क्या क्या, किस स्तर का राग हो सकता है, उसकी भी चर्चा ग्रंथों में आई है। तो मोटा मोटा हम अनुमान कर सकते हैं कि मेरे में क्या गुणस्थान चल रहा है, मोटा मोटा, कोई खास बात नहीं है, ठीक है। और गुणस्थान समझने की जरूरत मोक्ष मार्ग के लिए है भी नहीं ऐसी। मतलब ये कहना चाह रहा हूं मैं गुणस्थान नहीं जानूंगा तो मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा, निर्वाण होगा नहीं, ऐसा तो है नहीं। तो निर्वाण जब भी करना है तो थोड़ा सा भी राग जहर जैसा लगता है और उसके मिटाने का उपाय अपने पास है, तो निरंतर उसी उपाय को आजमाता रहता है, ठीक है। स्व समय पर समय की चर्चा चली। टीका में अमृतचंद्र स्वामी जी जरूरी समझते हैं आज कि मैं पहले समय को तो समझा दूं, फिर स्व समय और पर समय को समझ लेंगे। इसलिए आज सबसे पहले समय को समझेंगे। थोड़ा टेक्निकल एनालिसिस होगा, सजग रहिए, जीवन में आपके कारगर होगा, इसलिए सावधान रहिए। मैं कुछ व्याकरण की चर्चा करूंगा छोटी मोटी। अभी हमें पहले तो समय शब्द का अर्थ देखना है, इसलिए यह सब उद्यम चल रहा। लेकिन समय शब्द का अर्थ देखने के लिए मैं पहले आत्मा शब्द का भी अर्थ बताऊंगा और जीव शब्द का भी अर्थ बाद में बताऊंगा, फिर समय की तरफ भी अपन लौट कर आएंगे। जो आत्मा शब्द बना है, आत्मा, वो कैसे बना है? वो बना है अथ धातु से। वैसे आत्मा शब्द का अर्थ क्या समझते हैं आप लोग? हाँ, उसे क्या कहेंगे? ओके ओके ओके, वो आत्मा, राइट। कोई बात नहीं, मैं तो पूछा, अभी मैं बताऊंगा। अतति इति आत्मा, ऐसी व्युत्पत्ति, हाँ सततम गच्छति, राइट। अभी मैं चर्चा करूंगा, राइट। आत्मा शब्द का अर्थ द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका में किया। तो वहां पर यह कह रहे हैं अत धातु से बना आत्मा। कौन से धातु से? अतति इति आत्मा, जो सदैव गमनशील है, गमन करता रहता है, उसे आत्मा कहते हैं। आ उपसर्ग है, और आ शब्द का अर्थ क्या बनेगा? चहुओर से समन्तात, जो व्यापे सर्वत्र, जो कवर करे सबको,
अभी मैं थोड़ी देर बाद चर्चा करूंगा। अत धातु का मतलब गमन करना। इस न्याय से अर्थ बना जो निरंतर गमन करता रहता है उसे आत्मा कहते हैं। परंतु गमन शब्द का अर्थ स्पेसिफिक है। गमन शब्द का अर्थ एक क्षेत्रांतर भी होता है, और इस न्याय से यदि अर्थ करे तो आत्मा का अर्थ बनेगा जीव और पुद्गल। क्लियर? क्या अर्थ बनेगा आत्मा का? पुद्गल, जो सतत गमन करे। हालांकि वहां पर भी सतत कहाँ गमन करते हैं, वहां पर तो कभी कभार ही गमन करते हैं, लेकिन फिर भी थोड़ी देर के लिए हम अर्थ लेना चाहे, जो गमन करे वो आत्मा। इस न्याय से आत्मा शब्द के दो अर्थ बने, जीव और पुद्गल। यहां पर गमन का अर्थ हमने लिया क्षेत्रांतर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, जिसमें धर्म द्रव्य निमित्त है। परंतु गमन का अर्थ परिणमन ऐसा भी होता है। कैसे? क्योंकि एक गमन क्षेत्रांतर का सूचक है और एक गमन कालांतर का सूचक है। कालांतर मतलब काल बदलते रहना, मतलब परिणमन होना, मतलब पर्याय बदलते रहना। क्षेत्रांतर में धर्म द्रव्य निमित्त है और कालांतर में काल द्रव्य निमित्त। इस प्रकार यदि हम गमन का अर्थ परिणमन करते हैं तो इसका सीधा अर्थ यह बनता है जो सदैव परिणमन करे उसे आत्मा कहते हैं। इस न्याय से जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, इन सब को आत्मा कहते हैं। अभी बड़ा आपको अटपटा लगेगा। परिणमन पर्याय अवस्थांतर। परिणमन मतलब अवस्थांतर, दशांतर, दशाएं बदलना, अवस्थाएं बदलना। इसमें तो 6 द्रव्य आएंगे। राइट। यदि आप डिक्शनरी में आत्मा शब्द का अर्थ ढूंढेंगे तो आत्मा शब्द का अर्थ आएगा सेल्फ, स्वयं। और हर एक द्रव्य का अपना स्वयं है, अपने स्वयं गुण धर्म आदि जितने भी है। इस न्याय से 6 द्रव्य को भी आत्मा कहते। व्याकरण ऐसा ही कहता है। परंतु आत्मा का अर्थ जीव, ये कैसे प्रचलित हो गए लोक में? फिर परिणमन अर्थ कैसे निकाला? गमन का अर्थ परिणमन कैसे आया? होता है, गमन बराबर परिणमन होता है। क्योंकि गमन 2 प्रकार से होता है, मैंने कहा, एक क्षेत्रांतर रूप, एक कालांतर रूप। जैसे ध्रुव धातु है, मैं कह रहा था, कौन सी? ध्रुव। कौन सी धातु? जिससे द्रव्य शब्द बना, वो कौन सी धातु है? ध्रुव का मतलब क्या होता है? जो बहता। साध्वी जी, आपका ध्यान है मेरी तरफ? शाबाश। आपको इसका इनाम मिलेगा। इनाम मैं नहीं दूंगा कुछ भी क्योंकि मैं क्या दे सकता हूं। मैं जब नई धर्म रुचि मुझे लगी थी तो मुझे जैन सिद्धांत प्रवेशिका में पढ़ता था, एकदम प्रारंभ। तो मुझे ये पीड़ा होती थी कि मैं पापा जी को भी पढ़ाऊं, और पापा जी की पकड़ थोड़ी धीमी है, वैसे तर्क युक्ति वाला ज्यादा पकड़ वे नहीं पाते। तो जब मैं प्रारंभ में उनको द्रव्य गुण पर्याय सिखाने लग गया, क्या द्रव्य, तो मैं ये कहने लग गया उनको जीव द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य है। तो पापा जी मुझे एक बात पूछने लग गए प्रारंभ में। अत्यंत अज्ञानी को पढ़ाने का भी बहुत फायदा होता है। वो अपने को वहां तक लेके जाता है जहां तक शायद हम नहीं पहुंच पाते और हमारे किस्मत की
ताले खुल नहीं पाते, एकदम बेस, एकदम फाउंडेशन। तो उन्होंने मुझे एक दिन कहा, ये क्या बात कर रहे? बोले आत्मा द्रव्य कैसे हो सकता है? बोले द्रव्य तो पानी होता है, लिक्विड, लिक्विड को द्रव्य कहते हैं, जो द्रवनशील हो। समझ में आ रहा है? मैं तो इंग्लिश स्कूल में पढ़ा हूं। खैर, यदि आप लोग हिंदी वगैरह मीडियम में पढ़े होंगे तो द्रव्य शब्द सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 स्टेट्स बताई जाती। तो उसका हिंदी में क्या बोला जाता है? सॉलिड को घन, हाँ, लिक्विड को बस अभी काम होने वाला, और गैस को क्या कहते हैं? वैसे वायु कहते हैं। ठीक है, मैं द्रव्य शब्द की तरफ आपका ध्यान आकर्षित कर रहा हूं सबका। तो पिताजी मुझे एक दिन बोले कि द्रव्य, बोले आत्मा कैसे द्रव्य हो सकता है? बोले द्रव्य तो पानी होता है, वो बहता है। अभी आपको समझ में आएगा मुझे क्या कहना है। मतलब मैं इसलिए फोकस कर रहा हूं क्योंकि महाराज जी कह रहे थे गमन की बात है या परिणमन की कहा बात है, इसलिए मैं कह रहा हूं। अभी किसी को पूछो आप आत्मा बहता है क्या, तो वो कहेगा आत्मा कहाँ बहता है? धर्माधर्म आकाश काल द्रव्य कहाँ बहते हैं? परंतु वे भी निरंतर बह रहे। कैसे बह रहे हैं? काल अपेक्षा बह रहे, क्षेत्र अपेक्षा नहीं। और लोक में भी हम प्रयोग करते हैं। देखो कितना काल बह गया, कितना काल भागता जा रहा है। पर्सोनिफाई करते ना, हम इसे पर्सोनिफाई करते। कुछ कुछ संज्ञाएं क्षेत्रवाची जैसी लगती है लेकिन क्षेत्रवाची होती नहीं है। जैसे मैं कहूं बेटे अभी तुम्हें तो बहुत दूर जाना, तो दूर ये कोई क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है। मेरी पहुंच ऊपर तक है, ऊपर यहां पर क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है। इतने नीचे परिणाम नहीं होने चाहिए, यह क्षेत्रवाची संज्ञा नहीं है। समझ में आ रहा है? ध्रुव धातु यह कहता है कि जो बहता है वो द्रव्य। छहों को द्रव्य केवल इसलिए कहते हैं आचार्य देव क्योंकि छह द्रव्य बहते। अब आम जनों को लगता है भैया बहते कहाँ है 6 द्रव्य? यदि क्षेत्रांतर समझे तो जीव और पुद्गल, लेकिन काल अपेक्षा हर एक द्रव्य बह रहा है। परिणमन, परिणमन, गमन का एक अर्थ हमने यहां पर परिणमन किया। कितने जन फॉलो कर रहे हैं मुझे? मैं आत्मा शब्द का अर्थ कर रहा हूं। अततीत आत्मा जो परिणमनशील है उसे आत्मा कहते हैं। इस न्याय से 6 द्रव्य को आत्मा यह संज्ञा है। एक्चुअल ऐसा है, एक्चुअल तो लोक में आत्मा कहते ही जीव का कैसे भान होता है? क्योंकि तुम्हारे लिए आत्मा तो वही है। आत्मा मतलब सेल्फ, तुम तो जीव हो, तुम्हारे लिए तो जीव ही आत्मा है। इसीलिए आत्मा मतलब जीव, यह प्रचलित हो गया। कितने जन समझ रहे हैं मेरी बात को? साध्वी जी आप समझ रहे हैं? आपका ध्यान नहीं है? फिर मैं कहना चाहूंगा ध्यान नहीं है। जब भी आत्मा कहते हैं अभी क्या ख्याल में आता है? जीव। पुद्गल, धर्माधर्म, आकाश काल आता है कि नहीं? यह प्रचलन कैसे चल पड़ा? क्योंकि मेरे लिए तो आत्मामय था, इसीलिए पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल नहीं दिखते हमें। बात एक। बात दूसरी, इस जीव ने अनादिकाल से सभी द्रव्यों की सत्ता मानी। ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। लेकिन ये जीव स्वयं की ही तो सत्ता स्वीकार नहीं करता। आपको पता होगा एक नौका में 12 जन बैठे, उस किनारे लगने के बाद सब गिनती चालू हुई और गिनती में क्या पाया जा रहा था? और 1-2 जन ने नहीं, 12 जन गिनती कर चुके थे। 12 जन। तो कंफर्म किया जाए, लॉक किया जाए, सब भेड़ की बारात है ये।
सभी दूसरों को तो गिनती कर रहे, स्वयं को गिनती नहीं कर रहे। मैं कह रहा था आपको, कैसा ज्ञानधारी तूने आपाना पिछाना, यह सबकी सत्ता स्वीकार करता है, जिसके प्रकाश में सब सत्ताएं दृष्टिगोचर हो रही है, उसकी सत्ता स्वीकार नहीं करता। तो इसलिए उसे कहा गया, भैया तुम भी तो आत्मा हो, और उसको गहराई से एहसास हो इसका, तो कहा गया तुम ही आत्मा हो। तो वो प्रचलन चल पड़ा कि आत्मा कहते ही सबको अपना अपना प्राण दिखता। प्रचलन का कुछ कारण भी है और वो अच्छा भी है, बट साथ में आपको व्याकरण का भी नियम पता होना चाहिए। 6 द्रव्यों को आत्मा कहते हैं, अतति इति आत्मा। क्या मुझे आगे बढ़ना है? अब आत्मा का और एक अर्थ करूंगा मैं। आत्मा के 3 अर्थ हो गए, जीव और पुद्गल, गमनापेक्षा, 6 द्रव्य, परिणमनापेक्षा। परंतु और एक नियम है, तो ये तो 2 हुआ, राइट। तीसरा बता रहा हूं ना, जो धातु परिणमनार्थक होते हैं, गमनार्थक होते हैं, वे धातु ज्ञानार्थक भी होते। जे धातु गत्यार्था ज्ञानार्था ते जे धात्वा गत्यार्था ते धात्वा ज्ञानार्था। जो गमन के सूचक धातु होते हैं वे सब जानने के भी सूचक हुआ करते। इंग्लिश में कहेंगे टू नो एंड टू गो। जैसे गच्छति धातु, गच्छति मतलब जाना, आगच्छति मतलब आना, प्रत्यागच्छति मतलब लौट के आना, अवगच्छति मतलब जानना। धातु एक ही धातु के अनेक अर्थ होते हैं, लेकिन जो धातु गमनार्थक होते हैं वे सब ज्ञानार्थक होते ही। इस न्याय से यदि हम परिणमन का अर्थ परिणमन प्लस जानना ऐसा लेते हैं, तो आत्मा शब्द का अर्थ बनता है मैं जीव। जो जानता हुआ परिणमता है वह आत्मा। द्रव्य संग्रह की टीका में और एक अर्थ आया है, जो शुभ तथा अशुभ भाव रूप परिणमता है उसे कहते हैं आत्मा। शुभ अशुभ और शुद्ध ऐसा ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कम बैक। ये दोबारा परिणाम जो जानता है, हाँ, वो आत्मा। जो जानता भी है और परिणमन भी करता है, अथवा जानता हुआ परिणमन करता है, उसे कहते हैं आत्मा। यहाँ चेतन ही ले आया। चेतन कुछ नहीं आएगा। जानता है मतलब ऑलरेडी जान रहा है, मैं परिणमन इंक्लूड हो जाता है वैसे, ये मैं कहना हाँ, मैं आत्मा हुआ ऐसा हाँ, नहीं, मैं जानने वाला हूं ऐसा जाना, तो परिणमन स्वरूप ख्याल में आ ही गया। और आत्मा का अर्थ यदि अतीत आत्मा निरंतर परिणमन करना लेते हैं, तो मैं आत्मा हूं ऐसा समझ में आया, तो मैं परिणमनशील हूं और जाननशील हूं, यह भी समझ में आया। डाउट हो कुछ तो पूछिए। पार्डन, परिणमनशील यानी बदलाव। परिणमन मतलब बदलाव, और प्रत्येक समय में प्रत्येक द्रव्य बदल रहा। राइट।
यही तो स्याद्वाद है जैनियों का। नित्य रहते हुए अनित्य रहता है, अनित्य रहते हुए नित्य रहता है। मैं 1-2 दिन में इसे भी ले लूंगा। अभी बस जितना मैं कह रहा हूं उतना समझिए। वस्तु बदलते हुए स्थायी है, स्थायी रहते हुए बदलती है। वस्तु एक समय भी ऐसा कभी गया नहीं जब द्रव्य बदले बिना रहा नहीं, और एक समय भी ऐसा कभी आया नहीं जब द्रव्य थोड़ा भी बदलाव। ये दोनों बातें एक ही द्रव्य के बारे में कही जा रही। जिसे ये चीज समझ में आएगी उसे जैनियों का स्याद्वाद समझ में आएगा, अनेकांत समझ में आएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? मैं थोड़े टाइम के बाद और इसमें कोशिश करूंगा आगामी 1-2 पीरियड में। जो शुभाशुभ एवं शुद्ध, जो शुभाशुभ भाव रूप परिणमता है और शुद्ध भाव परिणमता है उसे भी आत्मा कहते हैं। वहां पर कहा है द्रव्य संग्रह की 57वीं गाथा की टीका में, इसलिए मैंने बोला। यह आत्मा शब्द के अर्थ हुए। कितने अर्थ किए बेसिकली? 3। 4 कहां से हो गए आपके? 3 अर्थ हो गए, राइट? 3। अभी मैं जीव शब्द की तरफ बढ़ूंगा। कितना? कौन सा? जीव। जीव की परिभाषा पंचास्तिकाय संग्रह की टीका में आई है, जीवे सो जीव। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा। जो जीता था, जीता है और जीता रहेगा उसे कहते हैं जीव। जीवे सो जीव। अभी इसमें भी अरे कभी नहीं, एक समय भी ऐसा नहीं है जब घड़ी में बदलाव नहीं आता, वो परिणाम की अपेक्षा है। और बराबर हाँ, और ऐसा एक समय ऐसा आता ही नहीं कि घड़ी में बदलाव बराबर। इसकी अपेक्षा। एक सुनिए सब ध्यान से, अभी बता रहा हूं। द्रव्यार्थिक नए से देखो तो द्रव्य कभी नहीं बदला, जैसा है वैसा ही है। पर्यार्थिक नए से देखो तो प्रतिपल बदल रहा है। द्रव्यार्थिक नए से देखो तो द्रव्य गुणों का पिंड है, पर्यार्थिक नए से देखो तो द्रव्य पर्यायों का पिंड है। द्रव्यार्थिक नए से देखो तो द्रव्य दिखता है, पर्यार्थिक नए से देखो तो बदलाव दिखता है। आपको एकत्व कहाँ करना है, ये आपको तय करना है। गाड़ी के 2 हिस्से है, सीट भी है और पहिए भी है। जब भी चक्की चलती है तो चक्की के 2 पाटे होते हैं, एक पाटा स्थायी होता है, एक पाटा घूमता है। चक्की चलाई है कभी? और अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अनादिकाल से चतुर्गति में चक्की पिसिंग एंड पिसिंग एंड पिसिंग। हाँ यस, एक समय नहीं पर्याय बदलाती रहती। पर्याय है वो भी, पर्याय। सुनिए, अनंत ज्ञान क्या है? क्षय ज्ञान। केवल ज्ञान क्या है? पर्याय है कि गुण है? पर्याय। गुण बोल सकते हैं, है क्या? गुण है ज्ञान। केवल ज्ञान ही गुण हो जाएगा तो ज्ञान क्या करेगा फिर? समझ में आया? ज्ञान गुण है, मति श्रुत अवधि मन परे केवल ज्ञान पर्याय। उपाधि है, उपाधि। केवल ज्ञान प्रकट होता है भाई साहब, केवल ज्ञान प्रकट होता है। ज्ञान गुण प्रकट नहीं होता है अचानक कहीं से आकर, उछलता नहीं अंदर। समझ? उपयोग पर्याय का ही सूचक है। क्या? बिल्कुल बदलता है, सबका ही बदलता है। मैं ये कह रहा था, चक्की के 2 पाटे, यदि दोनों पाटे घूमने लग जाएंगे तो क्या फायदे है उसके साध्वी जी? फायदा ये दिमाग भी घूमने लग जाएगा हमारा।
और दोनों स्थिर रहेंगे तो क्या फायदा है? दोनों में स्थिति वही होगी। एक स्थायी पाटा होता है और एक अस्थायी पाटा होता है। चलती चक्की का नाम पर्याय है, स्थायी चक्की का नाम ध्रुव है। लेकिन फर्क इतना है, उदाहरण में दोनों पाटे अलग अलग खोल के दिखा सकते हैं। यहां पर वस्तु में दो पाटे पाटे दोनों जगह फिजिकली अलग अलग दिखा सकते नहीं। ये तो ज्ञान से स्वीकार करने पड़ते हैं। एक पुरुष में पितापना भी है, पुत्रपना भी है, भाईपना भी है। लेकिन कौन सा हिस्सा भाई वाला है, कौन सा पिता वाला है, कौन सा पति वाला है, ऐसे हिस्से थोड़ी तय है। ये तो ज्ञान से निश्चित करने पड़ते हैं। क्या बात है? मुझे पूछिए। हाथी के जैसे हिस्से तय है, ये सूंड का हिस्सा, ये कान का हिस्सा, समझ में आ रहा है? वैसे नित्य यहां, अनित्य यहां, ऐसा नहीं। द्रव्य का चप्पा चप्पा नित्य है, देखो तो। द्रव्य का चप्पा चप्पा नित्य है, देखो तो। देखने की कला होना चाहिए। पंचास्तिकाय संग्रह का एक अच्छा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। साध्वी जी, आपको प्रश्न पूछता हूं। जो करेगा वह भरेगा, जैन दर्शन इसे मानता है या करेगा एक भोगेगा दूसरा उसे मानता है। आप बिल्कुल फंसने वाले हैं। प्लीज नहीं, मैं दोनों है महाराज जी, अभी तो आपको दोनों हाथों में लड्डू लेने ही है। नहीं है, बताएंगे ना, कैसे बताइए। वो भी बताएंगे। नहीं नहीं, नहीं बोलने पर भी नहीं बोलिए। हाँ, जो भोगता। आपको क्या लग रहा है साध्वी जी? हाँ, लगता तो ऐसा ही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपको ऐसा ही होता है। अब ये 1000 जनों को पूछा जाए, 1000 नहीं होगा। अरे किसी को भी पूछो तो वो कहेगा भैया करेगा एक और भोगेगा दूसरा। ऐसा कभी भी होता है क्या? करे दाढ़ी वाला पकड़ा जाए मूछ वाला, ऐसा कभी भी होता है क्या? लेकिन जैनियों का बता रहा हूं, नहीं ऐसा नहीं, गलत गलत गलत। लेकिन जैनी को पूछो तो जैनी कहते हैं दोनों बातें सही है। अच्छा, दोनों बातें सही है कहने से भी काम नहीं चलेगा, क्योंकि अनध्यवसाय में चला जाएगा। आपको अपेक्षाएं समझानी पड़ेगी। दोनों डगरी पर हाथ रखने की निशानी मैं दोनों को जानता हूं, ऐसा न होकर मैं ढुलमुल हूं, ऐसा भी होता है। पार्डन अगेन, बोलिए। बोलिए आप तो बोलिए। हाँ, आपने कुछ बोला? क्या बात कही है, क्या बात कही है। पर्यार्थिक नए से देखो तो कर्ता एक है, भोक्ता दूसरा है। मेरा प्रश्न है, गले में सांप किसने डाले यशोधर मुनिराज के? श्रेणिक। किसने? श्रेणिक, बिंबसार, जो भी कहना हो। सांप किसने डाला गले में? अरे कुछ तो बोलो। श्रेणिक ने। नरक में धक्के कौन खाएगा? श्रेणिक नहीं खाएगा, नारकी खाएगा। मतलब किया श्रेणिक ने, धक्के खा रहे नारकी, पर्यार्थिक नहीं से। आगे, आज नारकी जो है श्रेणिक वाला जीव कहाँ है महाराज जी? नरक में। तीर्थंकर प्रकृति बांध रहे क्या वे वहां पर? शाबाश। कब तक बांधेंगे?
महाराज जी। आठवें आठ से भक्त सुनिए, 8वें गुणस्थान के 6वें भाग तक बांधते रहते। क्या वही बोला? अरे मतलब तीर्थंकर प्रकृति बांध कौन रहा है? नारकी। भोगेगा कौन? महापद्म। हा या ना? पर्यार्थिकने से करेगा एक और भोगेगा दूसरा, ऐसा जमता है। ऐसा उदाहरण दिया हुआ। स्यादवादियों के कुछ भी चलता है। महावीर निर्वाण को प्राप्त हुए। आज महावीर के निर्वाण के दिन जितने जनों ने प्रवचन किए होंगे, उन्होंने शेर की याद की होगी कि नहीं? शेर, पहले शेर की पर्याय थी ना महावीर, नहीं जानते? शेर की भी याद करते हैं, भील की भी याद करते हैं, मारीच की भी याद करते हैं। मारीच था ना, महावीर का ही जीव था ना। अरे भैया, किसने ये कहा महावीर की जयंती है, महावीर का निर्वाण है, तो उनको क्यों याद किया जा रहा है? समझ में आ रहा है? क्योंकि वे कथनचित समान है। वे कथनचित समान है। कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से मतलब द्रव्यार्थिक नहीं से एक है, समान नहीं, एक समान नहीं, एक द्रव्य नहीं, नित्य, एक से नहीं, एक रूप। अच्छा, महावीर और मारीच किसी अपेक्षा से एक रूप है, इसलिए महावीर को हटाकर उसी वेदी में 2-4 दिन मारीच को बिठा सकते हैं क्या? भाई की ताकत है क्या? ताकत? क्योंकि महावीर वो महावीर है, मारीच 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 महावीर नहीं है। पूज्यता महावीर की है, मारीच की पुरुरवा की हीनता दिखाई गई, हेता दिखाई। प्रत्येक समय में, साध्वी जी मैं फिर से रिपीट करता हूं, एक समय ऐसा गया नहीं जब द्रव्य परिणमन से खाली रहा, और एक समय भी ऐसा आया नहीं जब द्रव्य थोड़ा भी बदलाव। दोनों बातें परफेक्ट सत्य मानी गई है जैन दर्शन में, तभी तो आप द्रव्य को देख सकेंगे। और यह ज्ञान की कला है, ज्ञान की। लोग कहते हैं पर्याय बदलती है, लेकिन पर्याय नहीं बदलती है। पर्यार्थिक नए से द्रव्य ही बदलता है प्रत्येक समय में। इसे पचाओ, इसे पचाओ। मैंने जो कहा सुनिए। लोग कहते हैं पर्याय बदलती है। लोग कहते हैं द्रव्य नित्य रहता है और पर्याय बदलती रहती है। मैं ये कह रहा हूं बेटे, द्रव्य ही बदलता है और द्रव्य ही अपरिणामी रहता है, क्योंकि नित्य और अनित्य धर्म एक ही द्रव्य के हैं। जिस समय में द्रव्य नित्य है, उसी समय में द्रव्य अनित्य है। द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य नित्य है, पर्यार्थिक नए से द्रव्य अनित्य है। समझ में आया? शाबाश। द्रव्यार्थिक नए से द्रव्य नित्य है, पर्यार्थिक नए से द्रव्य अनित्य। वही था, बराबर बराबर। मारीच का कुछ अंश महावीर में है कि महावीर का कुछ अंश द्रव्य में, मारीच में क्या है? पूरा ही बदल गया साहब, पूरा ही बदल गया। द्रव्य पूरा बदलता है और द्रव्य पूरा वैसा का वैसा रहता है। इसको पचाओ। ऐसी वस्तु है, लोग कहते हैं पर्याय बदलती है, यह स्थूल कथन है, यह सामान्य कथन है, ये स्थूल बुद्धि वालों की मुख्यता से किया गया सरलता का कथन है। 2 अंश दिखाए गए। ऐसा क्या? ऐसा ही द्रव्य है, नित्य भी है और अनित्य भी है। मैं प्रश्न पूछता हूं, प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आपको, मेरा उत्तर दीजिए, उत्तर दीजिए।
तो लोग कहते हैं पर्याय बदलती है, ये बस स्थूल बुद्धि के लिए। वास्तव में है ये कि द्रव्य ही बदलता है और द्रव्य ही नित्य रहता है। नित्य और अनित्य धर्म द्रव्य के है। हर एक द्रव्य अनेकांतमयी है, परस्पर विरोधी धर्म द्रव्य में है। जिस एग्जाम्पल ऐसा देखना है, जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूं बता रहा हूं। देखिए, द्रव्य बदलता है, कुमति ज्ञान का अभाव, मति ज्ञान का, कुमति ज्ञान का व्यय, मति ज्ञान का उत्पाद, ज्ञान गुण द्रव्य। ज्ञान गुण का बदलाव तब माना जाएगा जब वो दर्शन गुण रूप हुआ, और बदलता नहीं है वो। एक समय भी आज तक ज्ञान गुण बदला नहीं, बदलता तो दर्शन चारित्र वीर्य रूप हो जाता। जीव आज तक एक समय भी नहीं बदला, बदलता तो पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल रूप हो जाता, अथवा अन्य जीव रूप हो जाता। जीव ऐसा कभी नहीं बदलता कि उसका जीवत्व खत्म हो। जीव ऐसा कभी स्थायी नहीं होता कि उसका अवस्थान्तर ही रुक जाए। मैं प्रश्न पूछता हूं आपको, कुमार का चक्र देखा है? कुमार का चक्र देखा है? नहीं, फिर से वो एक वाला सेंटेंस फिर से फीड करना पड़ेगा। तो कहते हैं पर्याय बदलती है इस स्थूल बुद्धि से। वास्तव में तो ये है, वास्तव में पर्यार्थिक नय से द्रव्य ही बदलता है प्रत्येक समय। बदलता है और द्रव्य स्थिर रहता है। वो द्रव्यार्थिक नय से दो अलग अलग नय। अभी नयों का जिसे प्रयोग नहीं करना, वो केवल ये बोलता है द्रव्य स्थिर है और पर्याय नित्य है। द्रव्य में आप कुछ भी बोलो, फर्क उसमें नहीं पड़ता। आप कुछ भी बोलेंगे तो गलत कुछ बात नहीं है। आप पर्याय नश्वर है और द्रव्य अविनश्वर है कहोगे तो भी चलेगा। मैं तो आपको फाउंडेशन तक लेके जा रहा हूं और मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो द्रव्य ही नित्य है और वो द्रव्य ही अनित्य है। प्रत्येक समय में अनित्य है द्रव्य। अभी तक આત્મા ક્યારે બદલાયો નથી, આત્મા ધર્મ અધર્મ અને અનિત્ય એટલા માટે આત્મા જો અનિત્યનો નિત્ય જો તો એક જ પર્યાયને પામે, કોઈ બીજા પર્યાયને પામત અવસ્થાંતરને પામત નથી, ऐसा ही। गुजराती मेरा ध्यान नहीं था। मैं तो मेरा ध्यान किस तरफ था बोलूं? वे जो बात कह रहे और मैं जो बात कह रहा हूं वो एक है कि अलग अलग है? हाँ, उसके ऊपर है। हाँ। भाव अपेक्षा एक है, भाषा अपेक्षा अलग अलग है। मैं तो ये सोच रहा था तब, ये सोच रहा था। देखो, मैं हमेशा उदाहरण देता हूँ, वो मैं फिर से रिपीट करता हूँ आपको। लेट मी ट्राई। I don't have a wooden block here, but I will try. सुनो, देखिए, नहीं बोर्ड नहीं चाहिए, अभी बने रहे। सुनिए, ध्यान दीजिए। मैंने पूछा ये क्या है? चौकी। अब फिर मैंने पूछा ये क्या है, तो किसी ने कहा ये तो लकड़ी है। जो कारपेंटरी दृष्टि होगी, अथवा जिसे मैं उदाहरण खराब देना नहीं चाहता, बट मेरे पास दूसरा चारा नहीं है, जिसे लाइट का कुछ काम करना है, सॉकेट वॉकेट में उंगलियां डालनी है, वो यहां वहां देख रहा है, तो उसको बोला क्या चाहिए बेटे तुम्हें? तो उसने कहा कि मुझे ये दे दो, लकड़ी चाहिए मुझे कोई खड़े रहने के लिए। ये चलेगी? अब मुझे तो लकड़ी से मतलब, लकड़ी है ना, ये देखो जरा। हाँ बोले लकड़ी है, देख लो नहीं तो मेरी खटिया खड़ी हो जाएगी भैया, इसको बजाओ 2-4 बार। हाँ बोले ठीक है। उदाहरण खराब है, क्यों बोला मैं? क्योंकि इस पर जिनवानी रखते हैं तो स्ट्रिक्टली इस पर पैर तो नहीं रखे जाने चाहिए। एनीवे, दृष्टि का फर्क है।
अब इसको लकड़ी देख रहा है, कोई इसे चौकी देख रहा है। इसे लकड़ी देखना द्रव्यार्थिकने का विषय, चौकी देखना पर्यार्थिकने का विषय। चौकी आज है कल नहीं है, लकड़ी तो बनी रहे। और ये लकड़ी देखना भी पर्याय है, उद्गल की अपेक्षा है, क्योंकि ये और लकड़ी की चौकी है, ये देखना प्रमाण का विषय। समझ में आया? ठीक ठीक ठीक। मैं अक्सर उदाहरण देता हूँ। एकदम ठीक। ये बिल्कुल है, लकड़ी की चौकी, समझ में आ रहा है? लेकिन प्रमाण तो बोला नहीं जा सकता है। बोला जाएगा। प्रमाण दोनों को कवर करता है, द्रव्यार्थिक और पर्यार्थिक दोनों विषयों को ग्रहण करने वाले को ही प्रमाण कहते हैं। समान रूप से ग्रहण करता है, बिना मुख्य गौण किए। मुख्य गौण की व्यवस्था नयों में होती है, प्रमाण में नहीं। प्रमाण तो सारे नए को लेकर नहीं होता है। हाँ, प्रमाण तो सारे नए को लेकर होता है, तो सारे नए को लेकर होता है तो वो कैसे बोल पाएंगे सारे? नहीं, अभी द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक दोनों ही बोल के। इन दोनों नए से जब करते हैं बराबर। ठीक ठीक। दो ही तो नए हैं वस्तु को देखने के। वैसे द्रव्यार्थिक ने के कितने ही भेद है, पर्यार्थिक वो कोई बात नहीं चल रही है। चलिए, क्लियर हो रहा है सबको कि कोई डाउट है? मैं बस करने जा रहा हूं, तो कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते। मैं आत्मा का अर्थ अपेक्षित रखता हूं, सब समझ कर आए तीनों अर्थ। फिर मैं आगे मेरी बात बढ़ेगी। मैं आज समय का अर्थ करके दिखाऊंगा, जीव का भी अर्थ मैंने करके दिखाया। जो जीता था, जीता है, जीता रहेगा, इसमें अस्तित्व भी आया और चेतना भी आई। क्या कहा? अस्तित्व आया, निरंतर परिणमन भी आया और चेतना भी आई। नहीं, प्लस चेतना। तो जीव एक पर्टिकुलर वर्ड है। जैसे आत्मा सब में लागू होता है, जीव सब में लागू नहीं हो सकता। राइट। हाँ, क्योंकि वो अस्तित्व ही नहीं है ना, केवल अस्तित्व तो सभी द्रव्य में है। अब मैं समय का अर्थ आपसे चाहूंगा बाद में, थोड़ा बहुत आप पढ़ के, दोनों लिए थे आपने, थोड़ा पढ़ के आ जाना। एक मिनट। अस्तित्व तो सत्व है ना, तो सब में, उद्गल और जीव दोनों में सत्व है ना, तो सब सारे के सारे पदार्थ बराबर। हाँ? ठीक है। और चलिए, तो थोड़ा पढ़ के आ जाना ये सब। कोई डाउट है क्या? हाँ, द्रव्यार्थिक नहीं। हाँ, सुनिए, कोई डाउट है क्या? मैं ये कह रहा हूं, अभी इनका मैटर सेटल करते हैं। द्रव्यार्थिकने के विषय को द्रव्य कहते हैं, पर्यार्थिकने के विषय को पर्याय कहते हैं। इसलिए हमने द्रव्य पर्यार्थिकने का विषय, पर्यार्थिकने से देखो तो आत्मा नाशवान है ऐसा कहो, या पर्याय नाशवान है ऐसा कहो, दोनों चलेगा। ठीक है, चलिए। हाँ, नहीं, जीव की जैसे व्याख्या आपने अलग रूप से की, ऐसा हम ये सत्व की व्याख्या करेंगे। सत धातु है, सत्वेन विद्यमानत्वेन जो है, तो विद्यमानत्वेन तो सारे के सारे जीव और गले इन दोनों भी आ जाएंगे सत्वेन, सत्वों में। तो सत्व रूप जैसे 6 द्रव्य आपने ले लिए, अपेक्षा से अपने 6 द्रव्यों को इसमें परिणमनशील वाला जो है उनको अतिथि सततम गच्छति केवल से ये सब केवल सत लेते हैं तो सभी द्रव्य आ जाएंगे। अरे ये तो सूत्र ही है, सद्रव्य लक्षणम, इसमें कौन सी बड़ी बात है? हम सारे सद्रव्य लक्षणम, ये तो सभी द्रव्य कवर हो जाएंगे सत में। बट सत प्लस चित वो मैं हूं। हाँ, चित नहीं लेना है, इसलिए कहा जाता है सच्चिदानंद स्वरूपी। मैं हूं भी, चैतन्य भी हूं, और आनंद मेरा लक्ष्य है और आनंद मेरा स्वरूप भी। नहीं, जीव का अर्थ 6 द्रव्य इसलिए नहीं हो सकता है, जीव में चेतनत्व इंक्लूडेड है। आत्मा बोल सकते हैं ना 6 द्रव्य को, बिल्कुल बोलेंगे। जीव शब्द अलग है साध्वी जी,
आत्मा शब्द अलग है, जीव स्पेसिफिक है, आत्मा कॉमन है। जीव में चेतना मिली है, आत्मा में नहीं, आत्मा शब्द में नहीं, ये कहना है। शब्द मतलब समझ सकते होंगे। हाँ, चलिए अभी बाद में देख लेंगे, क्या सर करते हैं।